दोस्तों नमस्ते। इसमें जितने फैक्ट लिए गए हैं सभी लूसेंट से लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो शुरू करते हैं। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो डब्ल्यू वाल्टेयर ने किया था। किसने? डब्ल्यू वाल्टेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, इंसुलिन क्या एक हार्मोन है। इसी कमी से मधुमेह रोग होता है, यानी कि डायबिटीज रोग कहते हैं। तो इसमें विकल्प बी सही होगा, मधुमेह रोग होता है। और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? टीबी के जीवाणु की खोज किसने? रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी। तो इसमें विकल्प बी सही है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है। तो विकल्प सी सही होगा इसमें, विटामिन बी की कमी से। खून का लाल रक्त जो होता है किसके कारण होता है? जो खून का लाल रक्त होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके? हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसमें भी सही होगा, खून का जो लाल रक्त है। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, खून की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। तो विकल्प सी सही होगा इसमें। एनीमिया रोग जो होता है खून की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, प्रोटीन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से। तो इसमें विकल्प डी सही होगा, प्रोटीन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। घेघा रोग, विकल्प ए सही होगा इसमें। घेघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। रेबीज वायरस की खोज किसने की थी? देखिए, रेबीज वायरस की खोज जो है लुई पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर ने किया रेबीज वायरस की खोज की थी। तो विकल्प ए जिसमें सही होगा। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो ली वेन हाक को क्या जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो विकल्प ए इसमें सही है, जीवाणु विज्ञान। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विकल्प ए सही होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विकल्प बी सही होगा इसमें, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो विकल्प बी सही होगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किसने किया था? देखिए, पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण जो होता है जॉन साल्क ने की थी। किसने? जॉन साल्क ने की थी। पोलियो से बचाव के लिए जो टीके का निर्माण है। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? देखिए, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। विकल्प इस सही होगा इसमें, 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, जंतु विज्ञान का जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें विकल्प बी जो होगा सही होगा, जंतु विज्ञान का जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे? थियोफ्रेस्टस को। इसमें विकल्प ए सही होगा, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, लाइकोन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है थियोफ्रेस्टस ने किया था। किसने? थियोफ्रेस्टस। विकल्प ए इसमें सही होगा, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। आप देखिए, ये तो पढ़ लिए हैं। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? देखिए, परिसंचरण तंत्र की खोज क्या है विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे ने। तो विकल्प ए सही होगा, विलियम हार्वे ने की थी। और पूर्णपाचक रस किस ग्रंथि से निकलता है? देखिए, पूर्णपाचक तो आग्नेयाशय पैनक्रियाज से निकलता है। पूर्णपाचक रस जो है तो इसमें विकल्प बी जो होगा सही होगा, आग्नेयाशय रस, यानी कि आग्नेयाशय ग्रंथि से पूर्णपाचक रस निकलता है। किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति जो होती है प्रभावित होती है? शक्ति प्रभावित होती है। तो देखिए, विटामिन ई है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति जो है प्रभावित होती है। तो इसमें विकल्प ई सही होगा, विटामिन ई। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं बनता है? तो देखिए, विटामिन के है। विटामिन, इसमें विकल्प भी होगा, विटामिन के की कमी से रक्त में जो थक्का नहीं बनता है। आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? देखिए, आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत जो होता है कौन है? वो मेथी है। मेथी जो है, इसमें विकल्प सी सही होगा, आयरन का महत्वपूर्ण स्रोत जो है मेथी है। विटामिन सी का स्रोत क्या है? देखिए, विटामिन सी का स्रोत क्या है? आंवला है।
आंवला है, विकल्प बी सही होगा इसमें। विटामिन सी का जो स्रोत है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो इसमें विकल्प बी डी सही होगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यूरिया कौन सा अंग बनाता है? देखिए यूरिया जो होता है यकृत अंग बनाता है, लीवर बनाता है यूरिया। यूरिया का निर्माण कहाँ? लीवर में होता है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग होता है, तो विकल्प डी सही होगा इसमें। विकल्प डी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जीव सिद्धांत किसने दिया था? देखिए जीव सिद्धांत क्या है? डी.एच. मॉर्गन ने दिया था। किसने? डी.एच. मॉर्गन ने, तो विकल्प डी सही होगा इसमें। डी.एच. मॉर्गन ने जीव सिद्धांत दिया। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए पुष्पों का अध्ययन क्या है? एंथोलॉजी कहलाता है। विकल्प सी सही होगा। एंथोलॉजी जो होता है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। कौन सा पादप हार्मोन है? अब देखिए इंसुलिन जो है मानव हार्मोन है, थायरॉक्सिन ये भी मानव हार्मोन है, एड्रेनेलिन जो है ये भी मानव हार्मोन है, तो जिसमें ऑक्सिन होगा वही सी सही होगा इसमें। विकल्प सी सही होगा, यानी कि ऑक्सिस जो होता है वो मानव पादप हार्मोन है, मानव नहीं पादप हार्मोन है, तो विकल्प सी सही होगा इसमें। पौधे की आयु का निर्धारण करने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है? तो देखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी का यूज किया जाता है पौधे की आयु का निर्धारण करने के लिए। नारियल का खाने योग्य भाग कौन होता है? देखिए नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूणपोष होता है। कौन? भ्रूणपोष जो होता है नारियल का खाने योग्य भाग होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा परमाणु होता है? देखिए क्लोरोफिल के केंद्र में जो मैग्नीशियम होता है, Mg, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम होता है, तो विकल्प ए सही होगा इसमें। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल के केंद्र में होता है। कौन सा ऊतक जो होता है पत्तियों द्वारा जो बनाए गए भोजन है उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है? तो देखिए जो फूड होता है तो फ्लोएम होता है। फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है, सॉरी पत्तियों द्वारा, तो जाइलम नहीं, हाँ फ्लोएम जो फूड होता है ना, जो पत्तियाँ भोजन बनाती है उसको फूड कहते हैं, तो एक कोड होता है फूड से फ्लोएम, यानी कि पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक जो फ्लोएम है यही पहुंचाता है। और जो जाइलम जो होता है ये जल पहुंचाता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर से जो जल है पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम जो है जाइलम करता है, या जल अथवा अन्य जो खनिज लवण है पृथ्वी के अंदर उसको पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और जो पत्तियों द्वारा जो बनाया गया भोजन है उसको बी फ्लोएम पहुंचाता है, तो इसमें विकल्प बी सही होगा। तो आप देखिए इसमें वहीं जो बता रहे थे कौन सा ऊतक जो खनिज पदार्थ को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, तो इसमें जाइलम होगा। जाइलम होगा। स्तनधारी वर्ग में किस जंतु के रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है? देखिए स्तनधारी वर्ग में किस जंतु का रक्त का तापमान, तो इसमें बकरी होगा। कौन? बकरी होगा। इस बकरी का जो तापमान होता है सबसे अधिक होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है बकरी का जो औसत तापमान होता है। अंकुरित गेहूँ में कौन सी विटामिन पाई जाती है? देखिए अंकुरित गेहूँ जो होता है विटामिन ई पाई जाती है। इसे कोड से याद कर सकते गेहूँ यह कर देंगे, तो इसमें ई जो होगा ना, ई से विटामिन ई, जिससे गेहूँ में कौन सी अंकुरित गेहूँ में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो ई इसमें आ रहा है। तो गेहूँ लिख देंगे इस तरह, गेहूँ और ई को पकड़ लेंगे। गेहूँ मतलब अंकुरित गेहूँ में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए, इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। विटामिन B12 का कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखिए कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 में, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन ए में। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए सबसे बड़ी जो हड्डी है फीमर हड्डी है, जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी, तो इसमें विकल्प ए सही होगा। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? देखिए न्यूरॉन, विकल्प ए जो है कि सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका किसका है? ए का न्यूरॉन जो होता है। और सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो सबसे बड़ी पेशी जो होती है ग्लूटियस मैक्सियस को सबसे बड़ी पेशी कहा जाता है। और जो सबसे छोटी पेशी होती है स्टेपिडियस होती है। सबसे बड़ी धमनी कौन है? देखिए सबसे बड़ी जो धमनी होती है एब्डोमिनल अओर्टा होती है, एब्डोमिनल अओर्टा, इसमें विकल्प ए सही होगा। ये सबसे बड़ी
धमनी होती है। सबसे बड़ी शिरा कौन होता है? तो जो सबसे इन्फीरियर वेना कोवा जो होता है यह सबसे बड़ी शिरा होता है। शरीर के कुल भार में कितने % जल होता है? देखिए शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा 65% होता है। कितना? 65% होता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। शरीर के भार में सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? देखिए सामान्य शरीर का तापमान जो होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। 98, इसमें विकल्प ए सही होगा। 98.4 फ़ारेनहाइट। सबसे कम पुनरुद्धावन की क्षमता किस अंग की होती है? जो सबसे कम जो पुनरुद्धावन की जो क्षमता होती है वो मस्तिष्क की होती है। यानी कि मस्तिष्क में अगर चोट लगता है तो उसकी जो सेल निर्माण की जो प्रक्रिया होती है बहुत ही स्लो होती है। तो इसमें विकल्प बी सही होगा। विकल्प बी जो होगा सही होगा। सबसे व्यस्ततम अंग कौन है? देखिए सबसे व्यस्त अंग कौन है? ये हृदय है। हृदय जो होता है सबसे व्यस्त अंग है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। हृदय जो होता है। पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? देखिए पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो क्षारीय होता है। अब जो क्षारीय होता है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, स्वाभाविक बात है। तो 7.4 जो ये रक्त का पीएच मान होता है। तो अब इसमें सबसे बड़ा जो होता है 8.5। तो इसमें विकल्प जो होता है सी होगा। सी विकल्प जो होगा ये पैनक्रियाटिक जूस का पीएच मान 8.5 होता है। यानी विकल्प सी उसमें सही होगा। और सामान्य मनुष्य का जो सामान्य नाड़ी दर होता है कितना होता है? जो बीट दर होता है तो 72 होता है। कितना? 72 होता है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा 72। और क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 31 जोड़ी होती है। टीटी किसे लगाया जाता है? देखिए टीटी एक टीका होता है। ये गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। किसने? गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और बीसीजी टीका किसे लगाया जाता है? देखिए बीसीजी का टीका जो होता है तपेदिक यानी कि टीबी रोग होता है उसको रोकने के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस या पीलिया रोग किसके कारण होता है? देखिए हेपेटाइटिस या पीलिया रोग जो होता है ये वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस या वायरस के। तो इसमें विकल्प ए सही होगा। हेपेटाइटिस या पीलिया रोग जो होता है वायरस के कारण होता है। कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? देखिए कलर ब्लाइंडनेस है जो आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया भी ये भी आनुवांशिक रोग है। और टर्नर सिंड्रोम जो है ये भी आनुवांशिक रोग है। तो इसमें हर्पीज जो है विकल्प जो सी होगा ये आनुवांशिक रोग नहीं है बल्कि ये मानव जनित रोग है। कालरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। रॉबर्ट कोच ने। इसमें विकल्प ए सही होगा। रॉबर्ट कोच ने कालरा के जीवाणु की खोज की थी। कालरा यस्ट ये जीवाणु में कौन सा श्वसन होता है? यस्ट और जीवाणु जो होते हैं इनमें कौन श्वसन होता है? तो इसमें विकल्प बी अनाक्षी श्वसन होता है। विकल्प बी इसमें अनाक्षी श्वसन होता है। और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी होती है? तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया क्यूलेक्स। इसे विकल्प सी सही होगा। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया रोग होती है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।